एक बार मैं सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज बात चर्चा हो रही है हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर और डायबिटीज़ के साथ होने वाली समस्या। इसमें अभी तक हमने देखा है कि उसके कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है जो घर पे किया जा सकता है या आपकी सिचुएशन में किया जा सकता है, और प्रिवेंशन के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एक्शन ले सकते हैं कि अगर शुगर बार बार अगर घट रहा है तो हमें वो टाइम और वो वक्त को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, और जब हम डॉक्टर को मिल रहे हैं तो उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए, अपना लॉग बुक भी रिकॉर्ड करना चाहिए। उससे डॉक्टर को मदद मिलेगी या चिकित्सक को मदद मिलेगी कि आपको वो डोजेस को प्रॉपरली एडजस्ट कर सके और आपको बता सके कि किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है। Okay. Yeah. Then what happens is a lot of people think that how will I know that my sugar is low? Will I have all these symptoms? Some people have a lot of sweating, some people have a lot of palpitation. Each person is different, but usually once the sugar goes down, then that person knows that what are the feelings, how they feel at that time, what are the symptoms that occur, and they need to record that, and that is what they need to record at that time, how the sugar when it goes low feels like. It need not be that every person gets sweating, palpitation, nervousness, weakness, tiredness, everything. So it is not necessary. But yes, you have to identify it quickly. You have to treat it quickly. That is what is important. तो हमने इस तरह से देखा कि शुगर को जब घट रही है तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से उसके डोज वगैरह को ऑल्टर किया जा सकता है। मेडिकेशन भी डॉक्टर आपको चेंज करके दे सकते हैं। अब इसमें हम कुछ सवालों पे भी बात करेंगे कि कुछ सवाल जो हमारे पास आए हैं। तो मैं डॉक्टर लोथिका से कुछ सवाल पूछता हूं कि आप ज़रा ब्रीफ में एक बार हमें संक्षिप्त में बताइए कि लो शुगर क्या होता है। व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया? So hypoglycemia is when the sugar goes low. Normally this is below 70 mg/%. ओके, तो 70 से अगर नीचे आपकी शुगर है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कह सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या हैं या कारण क्या हैं? The cause of low blood sugar or hypoglycemia is that if you have had too less of food, you have exercised more, you have eaten your medication or taken your insulin and not eaten your food accordingly. So this is what happens. एंड तो खाना अगर कम है, एक्सरसाइज ज़्यादा है और दवाइयों का डोज अगर ज़्यादा हो गया है तो भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो और बताइए कि पेशेंट को कैसे फील करेगा अगर उसको लो शुगर हो रही है तो? The patient will usually have the symptoms of feeling weak, tired, the heart will start beating faster, pulse rate will become faster, sweating, a little shaking. These are the early symptoms of low blood sugar. I see that somebody has asked us, can you tell us about fluctuation and sugar levels in diabetic patients? Yes, so आपने पूछा है कि डायबिटीज़ में जो फ्लक्चुएशन है शुगर का वो क्या होता है। तो कई बार देखा जाता है कि मरीजों की शुगर अलग अलग वक्त पर अलग अलग आ सकती है, कभी वो ज़्यादा भी आ सकती है, कभी कम भी हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम ब्रिटल डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर शुगर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ये एक स्पेशली टॉपिक है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें इस तरह से शुगर का बार बार ऊपर नीचे होना, घंटे भर में भी शुगर 400 से 40 हो जाती है अपने आप ही, और वापस 40 से 400 भी हो जाती है। तो ये एक ब्रिटल डायबिटीज़ है और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया काफ़ी डेंजरस होता है। ये जनरली टाइप 1 पेशेंट्स में होता है जिनको कि इंसुलिन पर ही रहना पड़ता है। तो हम इसके सवाल बहुत अच्छा है आपका, और इसके बारे में हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के ज़माने में हम शुगर के साथ साथ उसकी फ्लक्चुएशन को भी नोट कर सकते हैं और उसके लिए भी बहुत नए नए ट्रीटमेंट और उपाय मौजूद हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस एक्सेलेंट क्वेश्चन। Yes.
Like we said, that fluctuation occurs in patients. Usually, these are patients who have long-standing diabetes. The blood sugar level goes from 40 to 400, and sometimes even below or even above that. It usually happens due to some other involvement of either the kidney, liver, and other multisystemic disorders also. That they have become very sensitive to insulin, and just maybe 1 or 2 units of insulin can make the blood sugar go very high, or maybe 1 or 2 units of less insulin can make the blood sugar go low. Now we can come back to the question answers. As I said, what will I feel if my blood sugar has gone down? अगर शुगर घट गया है तो सिम्टम्स में वापस घबराहट हो सकती है और वीकनेस, थकावट या कमजोरी हो सकती है। ये उसके शुरू के सिम्टम्स होते हैं। तो इन्हीं सिम्टम्स में अगर हम उसको पकड़ लेते हैं और चेक करके कंट्रोल का कुछ एक्शन लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और शुगर को और घटने से बचाया जा सकता है। तो आप बताइए कि हाउ डू समबडी टेस्ट देयर ब्लड शुगर और उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? So ideally, the best thing to do is to check your blood sugar. Glucometer usually is available with most diabetic patients. They can just check it. If it is below 70, then that means the blood sugar is low, and immediately they can have something sweet to have. Yes, so this is a symptoms भी and symptoms and the treatment both. तो आपने लक्षण भी बता दिए और उसका immediate treatment भी बता दिया। और उसके अलावा क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इन शॉर्ट किसी के लिए, अगर वो घर पर है, जैसे आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और लोग बाग घर पर ही हैं और उसमें भी अगर शुगर घट जाए तो घर में वो तुरंत क्या एक्शन ले सकते हैं अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं तो? So the best thing that you can do is take a teaspoon of sugar and put it in your mouth, or mix it with little water and drink it. This is the best thing that you can do, because usually sugar is available in everybody's house. Now, or besides that, you can keep some juice which is in a Tetra Pak, orange, apple or mango juice. These are usually a little more sweeter. So this juice you can have about half a cup, or if you feel maybe after about 10-15 minutes, if the sugar is still not coming up, if the symptoms are still there, then maybe another half a cup of juice you can have. Besides this, any aerated drink, half a cup of that also can be had. And then you once the blood sugar comes to normal levels, you start feeling better, then you should eat a snack, or maybe if you have missed a meal, then you should eat something substantial so that the blood sugar doesn't get down again. Maybe you can have a little bit of roti with dal, or maybe rice and dal, or something which has a carbohydrate and a protein mixture. So this will keep the blood sugar elevated for a little longer time. Yes, तो जैसे आपने बताया कि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टेट्रा पैक वगैरह जो जूसेस होते हैं जनरली हर पंसारी की दुकान पे अवेलेबल रहता है और आपको हर जगह पे मिल सकता है, तो वो एक सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है जो कि इमीडिएटली अवेलेबल है। फिर दूसरा बताया कि जैसे कुछ खाना आपको खा लेना चाहिए उसके बाद, और थोड़ा हाई कार्बोहाइड्रेट फूड होना चाहिए जिससे कि वो दोबारा शुगर लो ना हो सके। गर्म पदार्थों का और गर्म पेय पदार्थ का अवॉइड करना चाहिए या उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए ऐसे में। और कुछ स्वीट टैबलेट्स, कैंडीज़ खा सकते हैं, और शक्कर भी खाई जा सकती है, और अगर आपके घर में मिठाई है तो आप मिठाई भी खा के अपना शुगर बढ़ा सकते हैं, पर उसमें सडनली शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वो उसका डोज या उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ट्रैवलिंग के साथ हाइपोग्लाइसीमिया का क्या रिलेशन है? कैन यू एक्सप्लेन समथिंग मोर ऑन दैट? So usually if you are traveling, if it is traveling for work, which means 1 or 2 hours, you know that you will reach your destination in a certain time. If sometimes due to whatever reason it gets delayed, then you should have either a few biscuits, or maybe a little small packets of sugar, or maybe a bunch of like a small bag of nuts, chana sing, peanuts, whatever is available with you. So these are some small snacks which can be kept with you, so that in case your journey gets delayed,
then you can immediately have it, because sometimes you may not have access to food, especially in these days when the restaurants or places to eat are mostly shut. So it is better to carry your own food, so that at regular intervals you have the availability of food. Somebody has asked ki, can sugar lead to death? Yes, if it is not treated in time, yes, it is known to lead to death. But these days, with awareness of low sugar, most of the time people know and treatment is done immediately. But sometimes they may not understand how to treat, and this can lead to death. Sometimes, a lot of times, the people do not know whether the symptoms that they are having are because of sugar being high or sugar being low. What do you think we should do then? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शुगर ज़्यादा है या कम है, तो उसके सिम्टम्स के बारे में आप जाइए कि अगर आपको भूख लग रही है या शुगर, पसीने बहुत आ रहे हैं तो, और खाने का भी वक्त हो चुका है, तो ऐसे टाइम पे लो शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और खाना खाने के बाद में अगर आपको मालूम पड़ता है तो उस वक्त शुगर हाई होती है, पर ज़्यादा करके आप उसको लो शुगर करके ही ट्रीट करें और अपना शुगर बाद में चेक कर लें। थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, पर वो 70 से 50 हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर ये 20 मिलीग्राम काफ़ी महत्व रखता है, जबकि अगर 140 से 160 होएगा तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और उसके अलावा ट्रैवलिंग में फ़्लाइट वगैरह में भी अगर डिले हो जाते हैं तो उसके बारे में कुछ एक दो बातें आप बता सकते हैं? Yes, agar if your flight is delayed or whatever your method of travel, if you are delayed due to whatever reason, ideally you should carry some dry snacks which will not get spoiled, so that you are able to eat food at regular times. And of course, what is very important while traveling is, if possible, to carry your glucometer with you so you can check your blood sugar. Another thing is, if you have symptoms, you are not sure whether it's high sugar or low sugar, you have no access to a glucometer, in that case you treat it as low sugar. Do not think maybe it is low, maybe it is high, I will not do anything. No, you treat it as low sugar. Immediately have something which is sugary, something which is sweet, because low sugar can be very disastrous. If the sugar goes up little bit, no problem, you are on medication, your medication will work at some point of time. But it's very important that if you do not have any way of checking, just treat it as a low blood sugar. आज हमने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करी हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। ये शुगर डॉक्टर का एक कमिटमेंट है कि एवरी डायबिटिक इन द वर्ल्ड शुड बी एजुकेटेड अबाउट डायबिटीज़ एंड इट्स अवेयरनेस। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप अपने सवाल लिखते रहिए, कमेंट्स भेजिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर।